everyone, let's talk about the mole fraction, and it is denoted by the X letter. Okay, it is defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in the solution. So ये क्या कह रहा है, सपोज इस सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स है ए, बी एंड सी, तीन तरह के कंपोनेंट्स आपने डाल दिए हैं, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हर एक का होगा, मोल फ्रैक्शन ए का भी होगा, बी का भी, सी का भी। बट मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स की। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा कि ए के कितने मोल्स प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। उसी तरह से बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा कि बी के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। फिर सी का भी सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा। सो ये मोल फ्रैक्शन रेशो है मोल्स का। नाउ फॉर एग्जाम्पल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय किस में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, टोटल मोल्स प्रेजेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्रेजेंट। नाउ और क्लैरिटी यहाँ से हो जाएगी कि एक्स ए दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। नाउ अगर ए बी सी कॉम्पोनेंट्स है यहाँ पर तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो गए, मोल्स को सपोज एन से डिनोट करते हैं, एन ए के मोल्स, बी के मोल्स प्लस सी के मोल्स, ये टोटल मोल्स आ गए आपके पास। सो अगर मोल्स ऑफ ए लिखना है तो मोल्स ऑफ ए को हम एन ए से लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल मोल्स कितने आ गए, एन ए, एन बी एंड एन सी, ये हो गया मोल फ्रैक्शन की कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मोल्स दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये एन बी का है तो क्या करेंगे हम, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। और सी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी टोटल मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है एक प्रॉपर्टी की सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इक्वल्स 1। सपोज 3 कंपोनेंट्स अगर है तो उन 3 कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन हो गए एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, उनका जो सम करेंगे वो इक्वल्स टू 1 होगा। दैट मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। अब इसे प्रूव कर लेते हैं हम। एक्स ए मोल फ्रैक्शन है, ये यहाँ से वैल्यूज डाल दो, ठीक है, यहाँ से वैल्यूज डाल दो इन सब की। तो एक्स ए कितना हो जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाय, चलो इसको एन टोटल लिख लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को एन टोटल लिख लेते हैं, प्लस एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और एन सी में आ जाएगा एन टी, ठीक है। अब इक्वल्स टू 1, एल एच एस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो एन टी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एन ए एन बी एन सी क्या था, एन टोटल ही है, ये एन टोटल अपॉन एन टोटल इक्वल्स टू 1। नाउ ये क्या आ गया, नाउ ये आ गया 1 equals to 1. Now that means left hand side equals to right hand side, hence this is proved or this is verified relation, ठीक है। Now moving on further, अब इसकी एक प्रॉपर्टी आती है, that means mole fraction is directly proportional to the moles। मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स क्यों है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगर ए का हम देखेंगे वो आएगा एन ए अपॉन एन टोटल, ठीक है। नाउ ये जब नंबर ऑफ मोल्स है वो अगर बढ़ेगे तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितने ज़्यादा जिसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आती है, मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगेन अगर ए का हम लेंगे तो एन ए अपॉन एन टी आएगा, ठीक है। नाउ एन टी क्या, एन ए क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। नाउ यू कैन सी दैट कि मोल फ्रैक्शन में मोल्स है और मोल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं वेट पे। और आपको पता है जो आपका वेट होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेंस
मोल फ्रैक्शन पे भी कोई असर नहीं पड़ता टेम्परेचर का। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड 100 ग्राम ऑफ इथेनॉल C2H5OH, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज ये क्या बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, उसमें वाटर है एंड उसमें इथेनॉल है। ठीक है, ना मोल फ्रैक्शन निकालो दोनों के। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल मोल्स कौन से आएंगे, मोल्स ऑफ वाटर आएगा प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल आएगा ना। मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना गिवन है आपको, 100 ग्राम। 100 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो 100 अपॉन 18 आपका कितना आएगा, 5.549 5.549 आया। ठीक है, और अगर वैसे इथेनॉल का मास गिवन है 100 अपॉन मोलर मास होता है 46.08, तो इसको कैलकुलेट करके आएगा आपके पास 2.109 ना। फिर नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो दोनों को ऐड कर दो, 5.549 प्लस 2.109 इक्वल्स टू कितना आएगा, 7.656 मोल्स। ठीक है, नाउ एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में ये वाली चीज़ें पुट कर लो, तो ये कितना आएगा, 5.549 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने थे, 7.656, दैट इज इक्वल्स टू द 0.7248 ये हो गया मोल फ्रैक्शन। नाउ आपको पता है अगर एक मोल फ्रैक्शन पता हो, दो कंपोनेंट है उसमें से एक का मोल फ्रैक्शन पता है, तो दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो, दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा कंपोनेंट दैट इज ऑफ द वाटर। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.7248 and it will be equals to 0.275. ठीक है, so that's all for today. Hope you liked it. Thank you so much to like and subscribe.